जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। मैं हूं एस सेंगर और आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी की भारी डिमांड पर एमपी पुलिस 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। जी हां, आप सभी लोगों के बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो रहे थे कि सर एमपी पुलिस 2022 की कट ऑफ क्या जाने वाली है, किस तरीके से कट ऑफ जाएगी और कितने नंबर पे हमें फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। ये सारी चीजें आपके सामने आ रही थी और इस पर आप क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम उन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के लिए आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है 2022 की, या कितने नंबर पे हम सभी को फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है, तो भाई हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि 2016 में कट ऑफ क्या रह रही थी, 2017 में कट ऑफ क्या रह रही थी और इसके बाद 2022 की कट ऑफ क्या जा सकती है। जी हां, 2016 और 2017 कट ऑफ कम थी तो क्यों थी, और अब कट ऑफ बढ़ेगी तो बढ़ेगी क्यों, या कम होगी तो कम क्यों होगी, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको एक एक चीज को बताएंगे। तो अंत तक बने रहना वीडियो में। और अगर आपके भी इतने नंबर बन रहे हैं तो फिर क्या आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, या तैयारी बिल्कुल इस धमाकेदार तरीके से करना चाहिए फिजिकल की, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए, तो 2016 और 2017 जो एग्जाम हुआ था, उसको एग्जाम को मैंने खुद दिया था, तो खुद से एनालिसिस किया था उस चीज को कि हाँ क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, और मैंने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। क्यों कर दी थी, किस तरीके से कर दी थी, तो ये चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 2016 की बात करें तो 2016 की जो कट ऑफ थी, जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 63.5 गई थी और एक ही कट ऑफ में काम हो गया था मेरे भाई, जबकि मेरे 68 नंबर बन रहे थे। तो ये चीजें मेरे हिसाब से, मेरे नजरिया जो मेरा कह रहा था कि मुझे तो फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं ओवरव्यू जो ले रहा था बच्चों का, तो अधिकतर बच्चों के जो नंबर थे वो 50, 55, 50, 55, 50, 55 लग रहे थे। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है कि मेरा तो हो जाना है, और मैंने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो हम आपको बताते हैं कि स्थिति क्या थी कि 63.59 जनरल की कट ऑफ गई थी। मेल्स की बात कर रहा हूं मैं, मेल्स की बात कर रहा हूं कि 63.59 जनरल की कट ऑफ गई थी, 61.49 जो ओबीसी की कट ऑफ थी, और एससी की जो कट ऑफ थी वो 54.74 थी, एसटी की जो कट ऑफ थी वो 47.59 कट ऑफ थी। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो 59.15 लगभग हम कह सकते हैं, 59.5 कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और बात करें यहां से 56.4 जो है वो ओबीसी की कट ऑफ थी, 46.67 जो है वो एससी की कट ऑफ थी, और एसटी की जो कट ऑफ आपके सामने रखी हुई है 42.17 थी। क्लियर ना, तो ये 2016 की कट ऑफ थी, और ये कट ऑफ 2017 में बढ़कर आई थी। क्यों, कारण सिर्फ ये था कि 2016 में जो एग्जाम हुआ था बेटा, तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एमपी पुलिस का एग्जाम हो रहा था। इससे पहले जो है वो ऑफलाइन एग्जाम होते थे, और अधिकतर बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम फेस करने में बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो रही थी, स्क्रीन का सामना नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से बहुत से बच्चों के नंबर जो हैं वो कम हो रहे थे। क्लियर ना, बहुत से। दूसरी बात ये थी कि उन्हें एग्जाम पैटर्न नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, इस वजह से जो है वो नंबर कम आ रहे थे। कहीं ना कहीं लेवल थोड़ा था, एडवांस के भी क्वेश्चन अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल रहे थे मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो ये स्थिति थी, कट ऑफ नॉर्मल सी थी, कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं बनने वाली थी। साथ साथ में बात कर दें तो ये बेटा नॉर्मलाइज्ड मार्क थे। क्या थे, नॉर्मलाइज्ड मार्क थे। इतनी चीजें नॉर्मलाइज्ड होने के बाद ये बना था, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि 60 नंबर वालों का भी हुआ था। ये फाइनल की बात कर रहा हूं मेरे भाई, और जिनके नंबर जो देखा जाए तो 55 प्लस होंगे, उनको भी बुलाया गया होगा इसमें फिजिकल के लिए। क्लियर है ना, तो ये 2016 का एनालिसिस हम आपको करा रहे थे। अब 17 की बात करते हैं, तो 17 की बात करेंगे तो 17 में आपको पता है कि टोटल वैकेंसी थी 14,088, जिसमें 9 लाख के समथिंग आवेदन हुआ था। अच्छी संख्या में आवेदन किए गए थे, 9 लाख के समथिंग आवेदन हुए थे, 9.5 लाख कह सकते हैं, टोटल 10 लाख कह सकते हो, क्योंकि 9,78,000 आपके सामने रखे हुए। और यहां देखा जाए 8,15,000 के समथिंग हम बोल सकते हैं इन लोगों ने परीक्षा दी थी। 8,12,422 लोगों ने परीक्षा दी थी, जिसे हम 8,15,000 समथिंग कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए तो 70,532 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। बच्चे कितना, 532 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जो कि वैकेंसी का लगभग 5 गुना, कितना, लगभग 5 गुना है भैया, लगभग 5 गुना। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि लगभग 5 गुना जो है बच्चे वो बुलाए जाएंगे। ठीक है,
यहां से भी हो रहा है, लगभग 5 गुना तो बुला ही जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए फाइनल आपको पता है कि ये इतने लोगों को सिलेक्शन मिल चुका था। ठीक है, कोई टेंशन। चलिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रही थी इसकी। तो कट ऑफ आपके सामने ये रहा, आप खुद देख सकते हैं कि जो कट ऑफ 2016 में 63 थी या लगभग 64 थी, वो 2017 में उनकी अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, क्योंकि 2016 की वो फाइनल कट ऑफ थी, तो वो आपकी 75.52 पहुंच चुकी थी जनरल कैटेगरी की मेरे भाई। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं उछाल आया था। तो इसका सिर्फ एक कारण था कि बच्चों को पता था कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, और साथ साथ में अब बच्चे एक्सपीरियंसेस हो चुके थे एग्जाम स्क्रीन को या कंप्यूटर स्क्रीन को जो है मैनेज करने के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ। तो ये कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट था, और इसकी वजह से बच्चे जो है ज्यादा स्कोर खड़ा कर पा रहे थे और कट ऑफ वहां पहुंची थी। तो अब हम बात करते हैं कि जनरल कैंडिडेट और ओबीसी एससी एसटी के लिए फिजिकल के लिए कितने कट ऑफ पर बुलाया गया था। तो फिजिकल कट ऑफ यहां पे बेटा 2 कट ऑफ लगाई गई थी, एक फिजिकल के लिए और इसके साथ साथ एक फाइनल कट ऑफ भी बनी थी। 2 कट ऑफ बनी थी, और जाहिर सी बात है कि अब 2022 में भी 2 कट ऑफ बनने वाली है। कितनी बनने वाली बच्चे? 2 कट ऑफ बनने वाले हैं। तो हम बात करें मेल कैंडिडेट को 70 नंबर 70 या 71 हम कह सकते हैं, 71 नंबर वालों को फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। ठीक है, यहां बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को 67 नंबर वालों को बुला लिया गया था फिजिकल के लिए। बात करें एससी की जो कट ऑफ थी वो 56.89 थी, जिससे हम कह सकते हैं कि 57 नंबर वालों को भी बुला लिया गया था। ठीक है, और एसटी की जो थी वो 49.07, या हम कह सकते हैं कि 49.5 या 50 नंबर वाले भी इसमें पहुंच चुके थे। क्लियर ना? चले यही बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो बेटा 42.69। ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 42.69 थी फीमेल कैंडिडेट की, और वही मेरे भाई ओबीसी की बात कर दें तो ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ मेरे भाई 61.27 थी। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि ओबीसी की फीमेल कट ऑफ जो थी वो हाई हो गई थी। क्यों हो गई थी? कि कैंडिडेट ज्यादा थे, अच्छी मात्रा में वो मतलब स्कोर भी खड़ा कर रहे थे और संख्या भी ज्यादा थी। तो इस वजह से ये देखा जाए तो 61.27 इनकी कट ऑफ गई थी सबसे ज्यादा। पहली बार देखने को मिला था कि फीमेल कैंडिडेट में ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा हो गई थी। ठीक है, चलिए हम बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है, एससी के कट ऑफ थे वो भी 48 थी, वो भी जनरल से कम थी फिजिकल के लिए, देख सकते हो आप। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एसटी की कट ऑफ, तो वो भी जनरल से अधिक थी। समझ रहे ना? तो इससे कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी की लड़कियों को प्रॉफिट होने वाला है फिजिकल के लिए, इस चीज को दिमाग में रख ले। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहां से बात करें तो फाइनल कट ऑफ आपके सामने है कि 76 नंबर जिसके बन रहे थे फाइनल, वो सिलेक्शन ले गया था, उसे वर्दी मिल चुकी थी। आ रही बात समझ में? चलिए, तो इसमें मैं भी क्वालिफाइड था 2017 में, जो कि 77 नंबर से हम क्वालिफाइड हुए थे। ठीक है, तो हालांकि अब हाइट ना होने की वजह से मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हाइट थोड़ी कम पड़ जाती है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं होता। नहीं तो एग्जाम तो 2 हम भी निकाले बैठे हैं ना। चलिए बात करते हैं, और अच्छी तरीके से पता है कि एग्जाम किस तरीके से निकाला जा सकता है और कितना आपका पैट के लिए स्कोर होना बहुत जरूरी है, जिससे आप सुनिश्चित हैं और श्योर हैं, आप आराम से बेधड़क होकर तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ओबीसी के कट ऑफ की। तो ओबीसी की कट ऑफ जो थी वो 73.70 गई थी, और एससी की जो कट ऑफ थी वो एससी की कट ऑफ जो थी वो एक मिनट, एससी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 63.43, और साथ साथ में बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ थी वो 55.70। सेम आपके सामने फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको 2017 से कुछ समझ में आ रहा होगा कि कट ऑफ में 2016 की तुलना में उछाल हुआ है। तो जाहिर सी बात है उस समय वैकेंसी थी 14,088, और 2022 की बात कर लेते मेरे भाई, तो आ जाते हम 2022 पे। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको सारी चीजों का मूल्यांकन कराते हुए हम आपके सामने लेकर आए हैं 2022 में, जिसमें सर्वप्रथम वैकेंसी थी 4,000 बेटा। कितनी? 4,000। लेकिन 2,000 वैकेंसियों को बढ़ा दिया गया है। 2,000 वैकेंसी बढ़ के अब वैकेंसी है कितनी? 6,000। कितनी वैकेंसी है? 6,000। और देख लीजिए मेरे भाई, पिछली बार 2017 में जो है ना 9 लाख या हम लगभग 10 लाख कह देंगे, क्योंकि 9,78,000 के समथिंग क्या थे फॉर्म फिल किए गए थे। यहां मेरे भाई 12,05,000 फॉर्म डाले गए हैं। कितने? 12 लाख। फॉर्म संख्या बढ़ चुकी है। साथ में बात कर लें तो 2017 में वैकेंसी आई थी मेरे भाई। कितना? 2017 में वैकेंसी थी। 2017 में वैकेंसी आई थी, और इसके बाद 2021 में नोटिफिकेशन आया था। 2021 में नोटिफिकेशन आया था बेटा। 4 साल गैप, 4 वर्ष का अंतराल है, और 4 वर्ष के अंतराल में
आप समझ सकते हो कि बच्चा कितना प्रिपेयर हो चुका होगा, कितना तैयार हो चुका होगा। आ रही बात समझ में? और इसके साथ साथ एक चीज और बता दें कि यहां पर जो एसएससी, जो बैंकिंग, जो रेलवे, जो इन सारी पदों के लिए तैयारी करते हैं, उन्होंने भी फॉर्म डाले हैं। समझ रहा ना? तो आप समझ सकते हो कि फाइट कितनी ज्यादा है। और कांस्टेबल वालों जो केवल कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, उनने तो फिर फॉर्म डाले ही डाले हैं। समझ रहे ना? तो कहीं ना कहीं मुकाबला टक्कर का होने वाला है, इस चीज को समझे। अब हम बात करेंगे परीक्षा कितने लोगों ने दी। अभी इसका डाटा है नहीं अपने पास, क्योंकि अभी परीक्षाएं चल रही हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, आपको लेके चलते हैं कि कितने, समझना, कितने नंबर आपके आ रहे हैं और इतने नंबर में आप फिजिकल की तैयारी आपको कर देना चाहिए। हो सकता है कि 2-4 नंबर इधर या उधर हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अगर आप इतने नंबर पे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी हर हालत में करनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं रुकना है आपको, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको क्या रहने वाला है हमारे हिसाब से सारी चीजें। तो देखो, कहीं ना कहीं आपको हम बता दें कि एक लंबा अंतराल हुआ है, साथ साथ में आवेदनों की संख्या ज्यादा है, और कहीं ना कहीं अब हम आपको बता दें कि 2017 में इतनी ज्यादा शिक्षण संस्थान नहीं थे या कोचिंग्स नहीं थी, ऑनलाइन का क्रेज नहीं था। अब बच्चा घर पे बैठ के पढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है हर एक चीज के लिए स्थिति गंभीर हुई है। गंभीर होने का मतलब है कि चीजें बड़ी हैं, लेवल बढ़ा होगा और कहीं ना कहीं चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 73 के समथिंग नंबर बन रहे हैं, 73 के समथिंग नंबर बनने का मतलब यह है मेरे भाई कि नॉर्मलाइज होके आओगे आप यहां 73 पर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? नॉर्मलाइज होके आप आओगे 73 पर, तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। अगर आप 73 नंबर हैं, 2-4-5 नंबर इधर उधर भी हो सकता है, तब भी आपको मेरे भाई तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल भी आपको फिजिकल से दूर नहीं रहना है, इस चीज को ध्यान रखें। अगर 2-3 नंबर इधर और 2-3 नंबर इधर भी हैं, तब भी कोई टेंशन नहीं। 73 प्लस है तो आपको हर हालत में करना चाहिए, लेकिन अगर 1-2 नंबर नीचे भी हो तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है तो नॉर्मलाइज आप ज्यादा हो जाएं और आप क्या फाइनल की दौड़ में आ जाएं। इसलिए तैयारी करना चाहिए। इसके आसपास है तो आपको तैयारी कर देना चाहिए फिजिकल की अच्छी तरीके से। ईडब्ल्यूएस मेरे भाई, पिछली 2017 की भर्ती में ईडब्ल्यूएस नहीं था, अब ईडब्ल्यूएस भी कैटेगरी है। और ईडब्ल्यूएस वाले मेरे भाई 65 नंबर हैं या 1-2 नंबर इधर उधर हैं, तब भी आपको क्या करना चाहिए? फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। साथ साथ में ओबीसी वालों के लिए कहेंगे कि जिसके नंबर 65 से 68 के बीच में है, उन्हें फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट, बिल्कुल धाकड़ तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए? फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, उन्हें बुलाया जा सकता है, ठीक है। साथ साथ में एससी वालों की बात कर दें तो एससी वालों की अगर हम बात करें तो इन्हें, अगर इनके नंबर 60 से 65 के बीच में है, 60 से 65 के बीच में या 65 से अधिक है, तो वो तो ये समझो कि उन्हें बुलाया ही जाएगा। क्या? उन्हें बुलाया ही जाएगा। लेकिन 60 से 65 के बीच में जिनके नंबर हैं, उन्हें फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ में बात करूंगा जिनके 60 और 60 के करीब नंबर हैं, 60 प्लस हैं या 60 के करीब नंबर हैं, उन्हें भी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। एमपी पुलिस में उनका फिजिकल के लिए तो नाम आ ही जाएगा, ये हम कह सकते हैं। ये मेरा अनुमान कह रहा है, क्योंकि 2 बार का एग्जाम दिया और एग्जाम में बच्चा जो है ना बोलता है वहां पे नंबर बनते हैं 57, नंबर बनते कितने? 57, तो बाहर आके कहता है कि साहब 75 नंबर आए हैं। कितने आए हैं? 75 नंबर आए हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है। आ रही बात समझ में? साथ साथ में कुछ क्वेश्चन गलत ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है सेट में गलत ही आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अगर आप 60 या 60 प्लस हैं, 60 से 1-2 नंबर पीछे भी हैं, तब भी आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ में हम आपको बता दें, अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए तो अगर आप 50 नंबर लगा के आए तो सेफ जोन में है और आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए साथ साथ में बताएं, अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो वो भी फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का जो है अनुमानित इतना ज्यादा इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि पिछला रिकॉर्ड कुछ नहीं है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अभी जो हम कह सकते हैं तो वो जर्नल के आसपास और जर्नल से नीचे भी हो सकती है, जर्नल से आसपास और जर्नल से नीचे भी हो सकती है। विभिन्न पदों पर जो एग्जाम हुए हैं उनके एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो जर्नल से नीचे होती है और ओबीसी से भी नीचे आई है कई जगह कट ऑफ। तो अगर आप ओबीसी से भी नीचे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए।
अगर आप 50 से भी नीचे हैं तो अगर ईडब्ल्यूएस में तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका हो सकता है कि इसमें भी फिजिकल में नाम आ जाए। ठीक है, साथ साथ बात करें, अगर आपके ओबीसी पिछली बार जो है ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ जो है वो ज्यादा गई थी, तो उनके अगर 60 नंबर है तो अजय समझो सेफ जोन में है और उन्हें क्या करना चाहिए, फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। साथ साथ में बात करें तो एससी के लिए 49-50 नंबर के करीब इधर उधर एक आध दो नंबर इधर भी हैं, तब भी तो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और एसटी के लिए 45 नंबर के समथिंग है, तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ में हमारी फाइनल कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है हमारे अनुसार, तो वो हम आपको बता दें कि जिनके नंबर 77 बन रहे हैं वो बेधड़क तरीके से अभी से जे समझ लें कि फिजिकल और हर एक प्रकार की तैयारी कर लें, क्योंकि उनका नाम आएगा फाइनल में, ये हम आराम से कह सकते हैं। ठीक है, और एक आध दो नंबर इधर उधर भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 77 प्लस वालों का जरूर होगा, ये हम कह सकते हैं। और 77 से अगर एक आध दो नंबर नीचे भी है तो उनकी भी संभावनाएं अच्छी खासी है, या हम कह दें उनकी भी प्रायिकता जो है अच्छी खासी है, संभावित अच्छे खासे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। साथ साथ में ईडब्ल्यूएस हमारे हिसाब से 67 के समथिंग, और ओबीसी जो है 72 के समथिंग होगा, 70, 72 या 75 के बीच में इनका हो जाना है। ठीक है, साथ साथ में बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो 68 के समथिंग हो सकती है, यानी कि 65 से 68 या 70 के बीच में इनका भी हो जाएगा। ठीक है, सेफ जोन में समझे, मेरा मतलब ये नहीं है मेरे भाई, मेरा मतलब ये है कि जिसके नंबर इतने आ रहे हैं और वो शंका में है, वो कतई शंका में न रहे, वो तैयारी करें अच्छी तरीके से, उनके होने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 62 नंबर पे एससी एसटी वालों के आराम से हो सकता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात कर दें तो 52, और ये जनरल कैटेगरी की है। ईडब्ल्यूएस की समथिंग अगर हम बात करें तो 57 है। ठीक है, 57 में अगर 50 से 55 के समथिंग, 57 के समथिंग अगर नंबर आप लेके आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपका होने के चांस पूरे पूरे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें वही ओबीसी के, तो 65 तक में आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और एससी के लिए देखा जाए तो 52, और एसटी के लिए 47 के समथिंग हो जाएगा। हमारे अनुसार मेरे भाई कट ऑफ ये है आपके सामने, और अगर आप इसमें से किसी भी नंबर पर हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी या फाइनल के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, कहीं कोई भी गलती नहीं करना है। और रही बात, हम बात करते हैं, हम कोई अंतर्यामी तो नहीं है, जो सारे डाटा हैं उन्हीं को कलेक्ट करके उन्हीं पे एनालिसिस करके सारी चीजें आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो हो सकता है एक दो नंबर इधर भी हो, और हो सकता है एक दो चार नंबर इधर भी कट ऑफ हो सकती है, लेकिन मेरे भाई आपको, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो संघर्ष करने के लिए ही है। किसके लिए? संघर्ष करने के लिए ही है, और जब तक हम सफलता नहीं ले सकते तब तक संघर्ष ही करना है, चाहे वो फिजिकल हो और चाहे वो आपका रिटन हो, हर एक प्रकार से हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो आप कैसे पीछे हट सकते हो? अगर आपके नंबर इतने भी हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, और बाकी सब छोड़ देना है ऊपर वाले के हाथ में। ऊपर वाला सब कुछ आपके लिए बेहतर ही करेगा और अच्छा करेगा। ठीक है, और जिनके नंबर कम है, बहुत ज्यादा कम है, उन्हें हताश नहीं होना है, उन्हें अगले एग्जाम के लिए तैयारी अभी से करना है, और इरादा यही होना चाहिए कि अब जो वर्दी आएगी वो मेरे कंधे पर जरूर होगी। ठीक है, वो मेरे कंधे पे जरूर डाली जाएगी। ऐसी अगर वर्दी आती है तो इसी सोच के साथ हमें क्या करना, तैयारी करना। मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ साथ में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। और हाँ, ये और सारे ऐसी एमपी पुलिस से संबंधित या अन्य कोई एग्जाम से संबंधित कट ऑफ या अन्य कोई जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करते रहिए। मिलेंगे बाद में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।